आपने जो हमारे ऊपर फेथ रखा है। एंड दिस पर्टिकुलर प्लेस विल बी यूज, आज इसलिए यूज किया जाएगा क्योंकि आज के समय पर जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, तो हमारी जो ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन हम सबको राजयोगा मेडिटेशन सिखाएंगे, जिससे मन में जो एंजाइटी है, जो डर है, जो भय है, वो जरूर निकलेगा। क्योंकि आज के समय इतना अनसर्टन समय है, कहीं कुछ भी हो भाई यहाँ होना चाहिए था और स्वामी भाई को और कहीं होना चाहिए था, बट मृत्युंजय भाई कहीं और, मुझे और कोई प्रोग्राम में होना था। टुडे आई हैड अ फ्लाइट टू गो टू हैदराबाद, लेकिन वो फ्लाइट कैंसिल हो गया, इसलिए मैं आज आपके साथ हूँ, राइट। एंड आप सभी भाई बहनों को मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट 2 days बिफोर जो आप लोग न्यूज़ में सुन रहे हो ना फ्लाइट डिस्ट्रप्शंस के बारे में, 16 hours आई वाज स्टक इन चेन्नई एयरपोर्ट। 16 घंटा, 2 घंटे का अभी फ्लाइट आएगा, अभी फ्लाइट आएगा, पूरा रात उन्होंने हमें बिठाया। और जो मैंने देखा, छोटे छोटे बच्चे, सीनियर सिटीजन्स, ऐसी बहन को देखा उसको विसर्जन करना था, शी स्टक अप देयर। अनदर केस आई केम टू नो कि किसी व्यक्ति, उनके फैमिली मेंबर का डेड बॉडी इज इन द कॉफिन ऑन ट्रांजिट पॉइंट। और हमने देखा वो 16 घंटे में इतना लोग है ना, गुस्से में, नाराजगी में। और उस समय शिव तंदई ने बहुत वर्ष पहले कहा है कृष्णप्पा जी कि एक ऐसा समय आएगा जब इतना हलचल होगा, सिविल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। एंड वी आर स्लोली मूविंग, धीरे धीरे हम वहां पे जा रहे हैं। और कुछ समय के बाद जब पैसेंजर्स इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो तमिलनाडु पुलिस को चेन्नई एयरपोर्ट आना पड़ा, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को आना पड़ा टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। और 16 घंटा जब मैं वहां बैठकर ये सारा दृश्य साक्षी होकर देख रहा था, तो जो शिव तंदई इतने वर्ष पहले कहा है, बच्चे हलचल के बाद चाहते हैं कि फिर से एक नई सतयुगी दुनिया में श्री कृष्ण का फिर से जन्म होना चाहिए, वो हाथ उठाए। कौन कौन चाहते हैं? आप में से कितने भाई बहन जिनको श्री कृष्ण से बहुत प्यार और मोहब्बत है, वो हाथ उठाए। वेरी गुड सर, हाथ उठा लीजिए। आप में से कौन कौन भाई बहन है जो श्री कृष्ण के नजदीक जन्म लेना चाहेंगे, वो हाथ उठाए। तो श्री कृष्ण के नजदीक अगर जन्म लेना है तो श्री कृष्ण के जैसे बनना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसलिए देखिए, ये कलयुग के अंत में जितना भी चैलेंजेस, एग्जाम्स आएंगे, हम सभी बाबा के, सॉरी, शिव तंदई के बच्चे, कृष्णप्पा जी सही में बैठे, हम सभी शिव तंदई के बच्चे श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए। क्योंकि श्री कृष्ण का प्रॉब्लम जन्म लेने के पहले प्रॉब्लम हो गया, कंस मामा जी बैठे थे, बट श्री कृष्ण हमेशा खुशनुमा, मुस्कुराता हुआ, आनंद की स्थिति, राइट। तो इसलिए डरना नहीं है, भय चिंता नहीं करना है, बहुत अच्छी दुनिया आने वाली है। मैं कुछ समय पहले द्वारका में गया था। कहते द्वारका में श्री कृष्ण का पूरा जो महल है ना, वो सागर के नीचे है, और वहां पे श्री कृष्ण का बहुत सुंदर मंदिर है। इट इज कॉल्ड एज द्वारकाधीश। तो जब मैं वहां मंदिर में गया था, तो वहां के टीचर बहन, बीके टीचर बहन ने हमको पूरा मंदिर घुमाया, और वहां पर श्री कृष्ण का एक कल्प वृक्ष चित्र बनाया है, जिसमें श्री कृष्ण का हर जन्म का नाम लिखा हुआ है, हर जन्म का नाम। तो बीके टीचर बहन ने कहा, आप उसके जड़ में देखो, श्री कृष्ण का पहला जन्म का नाम। आप तो श्री कृष्ण के नजदीक जन्म लेंगे ना, तो आप बताइए श्री कृष्ण का पहला जन्म का नाम क्या है? उस भक्ति मार्ग के चित्र में श्री कृष्ण के कल्प वृक्ष में सबसे जड़ में सबसे पहला श्री कृष्ण का नाम है ब्रह्मा। ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा बाबा, आप में से कितनों को ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है, वो हाथ उठाओ। तो श्री कृष्ण के नजदीक चला, पासपोर्ट कंफर्म, पुष्पक विमान रेडी। क्योंकि जैसे शिव तंदई ने ब्रह्मा बाबा को, राइट, तो साक्षात्कार दिखाया, पुरानी दुनिया डिशुम डिशुम डिशुम, नई दुनिया, बहुत सुंदर दुनिया, श्री कृष्ण की दुनिया। और कृष्णप्पा जी आप तो जरूर आएंगे, आपका नाम भी कितना है ना, कृष्णप्पा।
क्योंकि जैसे ही ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, एक धक में ब्रह्मा बाबा ने तन मन धन सब कुछ लगा दिया, संपूर्ण निश्चय। इसीलिए उनका गायन है, राइट। तो हमेशा मुस्कुराने के लिए एक लास्ट बात बताकर मैं एंड करूंगा, क्योंकि दीदी ने कहा ना आपका भोजन भी रेडी है ना। और भोजन बोलते तो देखो सबका चेहरा कितना खुशनुमा हो जाता है। So, बस एक लास्ट अनुभव, माय डियर स्वीट डिवाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कभी भी अगर जीवन में कुछ भी परीक्षा आए, मन को स्टेबल रखना। और उसके लिए तो आप लोग राजयोग मेडिटेशन सीखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन कभी भी जब संकल्प इधर उधर क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, तो भगवत गीता में एक बहुत अच्छा डायलॉग है, और जिसको बाबा भी शिव तंते भी ब्राह्मण में कहते हैं। जितना समय आपके साथ रहूंगा ना, आई विल बिकम शिव तंते ग्रेट सन, राइट। और चाइना और रशिया में जाके शिव तंते सिखाओ। तो जब भी ऊपर नीचे होता है तो शिव तंते भगवत गीता में भी बहुत अच्छा बात बताते हैं। आप वो डायलॉग बोल सकते हो, हमेशा चेहरा खुशनुमा होने के लिए, मुस्कुराता हुआ। सभी बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही होगा, और जो होगा माय गॉड, त्रिकालदर्शी। तो त्रिकालदर्शी बच्चे ना, तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, नो। एक लास्ट अनुभव बताता हूँ। बहुत वर्ष पहले मुझे मधुबन से ट्रेनिंग दे रहे थे, और मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो मुझे बताया गया था कि कौन सा ऑडियंस को देखकर आपको स्ट्रेस कितना होगा, और उसके हिसाब से बताना, और टाइम का ध्यान देना, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना तो लोगों को स्ट्रेस होता है। तो ये हमको सिखाया है, समय के हिसाब से बोलना। तो मैंने कहा ठीक है, और हमारा पूरा कैंपेन था, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशंस, पब्लिक प्रोग्राम करते 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 हमारा एक सेवा सेंट्रल जेल में हुआ। तो जैसे हम सेंट्रल जेल में गए तो सारे है ना कैदी भाई बहने सामने बैठे थे। तो जब मेरे हाथ में माइक मिला तो बीके कोऑर्डिनेटर भाई को मैंने पूछा, हाउ मच टाइम डू आई हैव टू स्पीक। तो उसने कहा, यू हैव अराइव्ड लेट एंड यू हैव गॉट योर नेक्स्ट प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम है, क्योंकि आप आ गए हो, 1 मिनट के अंदर तनाव प्रबंधन करो और आगे जाओ। अब बाकी सब लोग तनाव प्रबंधन करते रहेंगे। अब इतना समय से तनाव प्रबंधन कर रहे थे तो मेरी गाड़ी ऑटो मोड पर आ गई, और मैंने कहा जब भी तनाव होता है ना तो शिव तंत्र का भगवत गीता का एक डायलॉग याद रखना। सभी बोलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है जैसे ही बोला वो बीके भाई मुझे पीछे से खींचता है, कहता हेलो कहाँ पर कौन सा डायलॉग बोलते हो, थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए ना। सेंट्रल जेल में आए हो, कैदी भाई बहनों के सामने खड़े हो, जो हुआ अच्छा हुआ। जब तक ये बोला मेरा गाड़ी आधा फिसल गया, मैं इतना जोर से ब्रेक लगाया मुझे तनाव होने लगा। उस समय मैं बहुत प्यार से शिव तंत्र को याद किया, शिव तंत्र, उस समय तो बाबा बोला था, बाबा बाबा मुझे बचाओ, क्या करे। और ऐसे समय पर सचमुच शिव तंत्र हमें मदद कर। मैंने देखा अचानक उस सभा में से एक भाई खड़े हुए और मुझे देखकर कहते, स्वामी भाई अब डायलॉग पूरा बोलो और स्टार्टिंग से बोलो। तो मैंने वो बीके भाई को देखा, क्या करूं। उसने मुझे बहुत प्यार से दृष्टि दी, बोला बाहर निकलना है तो जैसे वो बोल रहे वैसे करो। अब मैंने चालू किया, जो हुआ, और सेंट्रल जेल में आकर जो हुआ अच्छा हुआ। सेंट्रल जेल का दाल चावल खा रहे हैं, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अब ये शुभ भावना रखे कि सभी छूट जाए, तो हमने कहा जो होगा बहुत अच्छा होगा। तो जो भाई खड़े थे उसने कहा, स्वामी भाई आपको ये डायलॉग बोलने में संकोच हो रहा था। मैं कहा हाँ, हमारे मन में बहुत संकोच हो रहा था। बोले जीवन का सैद्धांतिक सत्य है, अंदर हो या बाहर सत्य हमेशा सत्य होता है। और उसने कहा मैं बताता हूँ मैं जेल के अंदर क्यों आया। बेसिकली मैं एक बैंक का बहुत बड़ा मैनेजर हूँ, एंड ही शेयर्ड दिस एक्सपीरियंस। बोला एक प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, उसमें कमेटी बैठी। उस कमेटी का काम था कि उस प्रोजेक्ट के लिए कितना धन लगना चाहिए और कौन सा बैंक वो धन देगा। तो सारा कमेटी ने बैठा, डिसाइड किया कि दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रिक्वायर्स सो मच ऑफ मनी। और उन्होंने क्या किया, उसने कहा कौन सा बैंक इसका लोन देगा। तो ये बैंक लोन देगा जिसमें ये भाई बैंक के मैनेजर थे।
तब जब इनके पास डॉक्यूमेंट्स आए तो बहुत खुश हुए, वाह गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मेरे पास, बैंक में खुशी खुशी साइन किया, प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। कुछ समय के बाद सरकार चेंज हुई, द न्यू सरकार के जब न्यू गवर्नमेंट आई तो उनको लगा शायद इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ करप्शन हुआ है, तो उन्होंने एक विजिलेंस को बिठाया और विजिलेंस में पाया कि देयर वाज सो मच ऑफ करप्शन इन द कमिटी, तो एज पर कोर्ट ऑर्डर सबको जेल के अंदर बंद कर दिया। और ये भाई जो बैंक के मैनेजर थे, क्योंकि इसने डॉक्यूमेंट साइन किया था, उनको लगा कि इन्होंने भी करप्ट होंगे तो उनको भी जेल के अंदर। अब जेल के अंदर बंद तो इतना गुस्सा, इतना नाराजगी, मैंने आई वाज ऑनेस्ट, बट मुझे जबरदस्ती जेल के अंदर बंद किया। क्यों किया, कैसे किया? फिर एक दिन जेलर ने अगर अनाउंसमेंट किया, रक्षाबंधन का त्योहार है, ब्रह्मा कुमारी बहनें आकर आपको राखी बांध देंगी। ये भाई अनुभव सुनाते, जैसे ही रक्षाबंधन कहा ब्रह्मा कुमारी, वो इतना पश्चाताप में, क्योंकि उन्होंने कहा हर साल ब्रह्मा कुमारी बहनें रक्षाबंधन के प्रोग्राम के लिए मेरे बैंक में आते थे, एक साल भी मैंने उनको अंदर आने नहीं दिया, अब मैं खुद अंदर हूं। बहुत ग्लानि, बहुत पश्चाताप। तो ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बहुत प्यार से रक्षाबंधन का अर्थ समझाया।